नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट करवाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू का दिल्ली दौरा, रक्षा मंत्री राजनाथ से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा से नुकसान को यहां पर लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। वित्तीय मुद्दे से जुड़े विषयों पर यहां पर चर्चा हुई है। तो बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट करवाएं। दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यहां पर मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से रक्षा मंत्री से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुलाकात की है। सीएम ने की अंतरिम राहत की अपील। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का जो मामला देखने को मिल रहा है, उसी दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। दिल्ली के दौरे पर हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली के दौरे पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्मला सीतारमण को भी यहां पर ज्ञापन सौंपा है। नहीं, आज मेरी ऑफिशियली मुलाकात थी। हमारी पहले होम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, फिर खड़गे से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात हुई। जो आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है उस संबंध में मैंने अभी इन सबसे मुलाकात की है और हिमाचल के लिए अंतरिम राहत की बात की है। सर, इसके अलावा एक और कल प्राइम मिनिस्टर ने बात कही अपने सांसदों को कि जो केंद्र सरकार के बेनिफिट हैं वो नॉन रूल बीजेपी स्टेट्स में बताएं सबको और ज़्यादा से ज़्यादा उन पर एम्फसाइज करें। तो इस बयान को कैसे देखते हैं आप? जो कल इस वक्तव्य को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री हैं उस स्टेट के जो नॉन रूल बीजेपी स्टेट। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो केंद्र की योजनाएं होती है वो जनता को भी पता होती है और थोड़ा बहुत उसको अगर वो बताते हैं तो उसमें क्या हर्ज है। धन्यवाद। तो वहीं बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की कोर कमेटी की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कोर कमेटी में 5 नए चेहरे शामिल किए हैं। इनमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार, विधायक रणधीर शर्मा, बिहारी लाल और हर्ष महाजन भी शामिल हैं। तो अगली खबर से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। मंडी से ये बड़ी खबर आ रही है। बहल के नेताओं में दिखी है आपसी तकरार। तो आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह के सामने भी भिड़े हैं दोनों नेता। बहल के दोनों नेताओं की जबरदस्त बहस सामने आया है। तो कामकाज को लेकर आपस में दोनों नेता भिड़ गए। विक्रमादित्य सिंह ने यहां पर बीच बचाव किया है। तो वहीं आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ये मंडी से बड़ी खबर आपको बता रहे। विक्रमादित्य सिंह ने यहां पर बीच बचाव किया है। बलह के नेताओं में आपसी तकरार देखने को मिली है। विक्रमादित्य के सामने दोनों नेता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री को बीच बचाव करना पड़ा। तो आपको पूरा मामला बता रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। इसी दौरान बलह विधानसभा के दो नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई। बलह के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने उनके क्षेत्र में हुए नुकसान की रिपोर्ट मंत्री के सामने रखी। इसके तुरंत बाद पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी विकास कार्यों और बारिश के दौरान हुए नुकसान को लेकर कुछ बोलने लगे। इतने में दोनों नेताओं के बीच विकास कार्यों और नुकसान को लेकर तू-तू में शुरू हो गई। देखते ही देखते बातों बातों में दोनों नेताओं ने एक दूसरे को कोसना शुरू कर दिया। हालांकि माहौल गंभीर होता देख विक्रमादित्य सिंह ने यहां पर बीच बचाव किया और दोनों नेताओं को शांत करवाया। तो अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे, रूबरू कराएंगे। बेहद अहम जानकारी आ रही है सामने। हिमाचल में एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 7 अगस्त तक भारी बारिश का यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि गैर जरूरी यात्राएं टालने की यहां पर एडवाइजरी जारी की गई है। लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में न जाने की अपील की जा रही है। तो एक बार फिर से हिमाचल में मौसम का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि 5,750 करोड़ की सरकारी और निजी चीजों को यहां पर क्षति पहुंची है। 4, 5 और 6 तारीख में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी
और कुछ जिले से वहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना भी है। और उसके बाद बारिश में कमी जरूर आएगी, लेकिन अगले 5 से 7 दिन जो है मानसून जो है सक्रिय रहेगा, बारिशें कंटिन्यू करेगी। जिला चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, शिमला, मंडी और कुल्लू, ये ऐसे जिले हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल की संभावना है अगले 3 से 4 दिनों में। तो एक बार फिर से हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5,750 करोड़ की सरकारी संपत्तियों को यहां पर नुकसान पहुंचा है। तो एक बार फिर से प्रदेश में भारी बारिश का यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। 7 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट रहने वाला है। गैर जरूरी यात्राएं यहां पर टालने की अपील की जा रही है। तो वहीं मानसून में 196 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। 5,000 से ज्यादा की संपत्ति यहां पर तबाह हो गया है। तो मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर से 7 अगस्त तक भारी बारिश का यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो हिमाचल में एक बार फिर से मानसून का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। लगातार मौसम विभाग की ओर से यहां पर चेतावनी दी जा रही है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। गैर जरूरी यात्राएं टालने की यहां पर लगातार एडवाइजरी जारी की गई है। लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में न जाने की अपील की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ अटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक बार फिर से मौसम को लेकर मौसम विभाग की ओर से यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल खुशबू, बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है ऑरेंज अलर्ट किया है। इसको लेकर अगर जिला कांगड़ा की बात की जाए तो जिला कांगड़ा में भी जो है ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसको लेकर जो है जिला कांगड़ा के जो उपायुक्त है डॉक्टर निकुंज जिंदल, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की हुई है कि किसी भी तरह की जो ट्रैकिंग साइट्स है, जिन ट्रैकिंग साइट पर पर्यटक जो है निकल जाते हैं, लेकिन खराब मौसम के चलते जो है फिलहाल सभी ट्रैकिंग साइट को जो है बंद कर दिया गया है। वहीं डॉक्टर निकुंज जिंदल ने लोक निर्माण विभाग की मशीनरी को भी तैयार रहने के जो निर्देश हैं वो दे दिए हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए लोक निर्माण विभाग की मशीनरी की, तो अगर कहीं ना कहीं तेज बारिश होती है या मौसम जिस तरह से खराब बनता है, अगर कहीं कोई सड़क अवरुद्ध होती है, कहीं भूस्खलन होता है, तो समय रहते जो है उस रास्ते को जो है क्लियर करवाया जाए। अगर क्योंकि आने वाले उस रास्ते पर सफर करने वाले यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी खुशबू जी, बहुत शुक्रिया सौरभ अटवाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्मशाला के स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभागार में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास का काम युद्धस्तर पर कर रही है। मनरेगा के तहत बारिश से क्षतिग्रस्त निजी कार्यों के लिए भी मरम्मत का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उन्होंने नालों से गाद हटाने के लिए चलाए गए अभियान की सराहना करते हुए कहा कि पानी की निकासी सही होने से बाढ़ इत्यादि के खतरे की आशंका कम हो जाती है। बादलों के फटने से और फ्लड जो डैम आदि से छोड़ने से जो हुआ, उसके संदर्भ में पूरे प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्टों पर जो है माननीय मुख्यमंत्री ने जो है एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमेटीज का भी गठन किया है। और इन कमेटीज में सभी हमारे माननीय जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनकी ड्यूटियाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाई हैं इसमें। तो आज से जो हमारे कांगड़ा जिले का जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमेटी की बैठक थी, जिसमें जो है मुझे यहाँ का जो है अध्यक्षता दिया है। और इसमें हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो बरसात के कारण या यहाँ पर जो बादल फटने के कारण जो नुकसान हुआ, उसके बारे में यहाँ पर रिव्यू किया है। तो वहीं चंबा के राहत एवं पुनर्वास समिति के उपायुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते बहुत सारी परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में उन्होंने नुकसान के पूर्ण वास्तविक आकलन के लिए दोबारा सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों का दोबारा दौरा करने का भी यहां पर कहा है। कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, जिसकी अध्यक्षता रिस्पेक्टिवली जो है मिनिस्टर्स और अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ कर रहा हूँ। और मतलब ये ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग होती है, 20 पॉइंट होती है, लेकिन ये पहली तरह की ऐसी मीटिंग है जिसमें सरकार ये चाहती है
कि हिमाचल प्रदेश की जनता को जिला स्तर के ऊपर, तहसील स्तर के ऊपर, सब डिवीज़न लेवल के ऊपर, चाहे वो सड़कों का, पीने के पानी का, बिजली का या अन्य जो हमारे विभाग हैं उनमें जो नुकसान हुए, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, कृषि विभाग है, हॉर्टिकल्चर विभाग है, जो भी नुकसान जो है अभी बरसात, हाल ही के जो फ्लैश फ्लड्स हैं, बरसात जो हमारी 15 जून के बाद 31 जुलाई तक जो लॉसेस हुए हैं उनकी रिपोर्टिंग स्टेट लेवल के ऊपर हो और उसमें माननीय मुख्यमंत्री खुद उस मीटिंग को चेयर करते हुए इन सारे लॉसेस को मॉनिटर करेंगे। और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को तय सीमा में काम करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने सिउता के छलड़ा कार्यालय में लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकांश समस्याओं को मौके पर ही निपटारा किया। तो हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। किया जाएगा। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ताकि इस तरीके की आपदाएं भविष्य में पैदा ना हो और हमको जब भी आगे आने वाले समय में एक सेफ पैसेज जो है वो इलाके में मिले, इसके लिए हम जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं यही फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये समय अभी भी आपदा का है, अभी भी येलो अलर्ट कुछ इलाकों में जो है वो आपके जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने कुछ इलाकों में घोषित किया है। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, वी हैव टू वर्क एज अ टीम। और मैंने बारी बारी ये बात कही है, आज फिर से उस चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ कि वी हैव टू राइज अबव पेटी पॉलिटिक्स एंड इट इज़ अ मैटर where every individual from any political party, from any allegiance, from any ideology, we have to stand united and we have to stand with the people of our state. इसलिए मिलकर हमें जो है इस आपदा से बाहर निकलने की आवश्यकता है। मैं देख रहा था पिछले कल जो भाजपा के कुछ नेता, उनके वरिष्ठ नेता को टिक्का टिप्पणी कर रहे थे। स्वाभाविक है आप उस चीज़ के बारे में पूछेंगे, मैं उसके बारे में कोई भी चीज़ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि ये समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है वो अपने लोगों को इस संकट से बाहर निकालने की है। इसीलिए हम मिलकर आगे चलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार का सहयोग हमें चाहिए, जिसके लिए हम दिल्ली गए। मैं व्यक्तिगत रूप से नितिन गडकरी जी से मिला, मुख्यमंत्री जी मिले, नेता प्रतिपक्ष भी मिले, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और वो हिमाचल आए, हिमाचल में उनका स्वागत हमने मिलकर किया और उन्होंने यहाँ की जो स्थिति है उसको जाना और मिलकर उसका निरीक्षण जो है वो हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी किया, ग्राउंड जीरो पे जाके भी किया और उसको हम अब मिलकर इसको रेस्टोरेशन का कार्य जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जो हमारी सड़कों का नंबर आपको दिया है इसको वॉर फुटिंग पे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और जो आपकी NHI की है उसकी भी मैंने आपको स्थिति से जो है वो वाकिफ किया है। बाकी और भी जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये चेंज होती रहती है, मगर हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को पूरे तरीके से अपडेट रखें। जहां पर भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, जहां पर भी कोई स्थिति गंभीर हो रही है, उसकी नज़र भी हमने पूरे तरीके से बनाकर रखी है और जो भी हमको फीडबैक आएगा उस पर इमीडिएटली हमारा डिपार्टमेंट जो है वो एक्ट अपॉन करेगा इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। थैंक यू सर। एक क्लैरिफिकेशन थी कि 300 करोड़ रुपए आप पहले कह रहे थे जब गडकरी जी थी, आप खुद मिले थे जी, वो इंक्लूडिंग है या एक्स्ट्रा? ये क्या नहीं, वो इसके इंक्लूडिंग है, क्योंकि जब हमने उनसे मैं मिला था तो उन्होंने 300 करोड़ की बात करी थी, उसमें एडिशनल उन्होंने। तो केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दौरा किया था, केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसके दौरान गडकरी के दौरे को लेकर पीडब्ल्यू मंत्री ने जानकारी दी है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गडकरी ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया था, केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन भी दिया है। विक्रमादित्य सिंह की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया है तो भारत सेतु प्रोजेक्ट के तहत बनेंगे पुल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया से प्रभारी संजय शर्मा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सरकार पर जमकर तंज कसा। ऐसे में एक बार फिर मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के बीच समन्वय न होने का मामला गर्मा गया है। संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो उनसे पहले मंत्री दिल्ली पहुंच जाते हैं। इसके अलावा संजय शर्मा ने नितिन गडकरी के दौरे से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 68 टनल बनाई जा रही है, जिसमें से 15 किलोमीटर लंबी 11 टनल का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने 52 करोड़ की राशि जारी की है ताकि सड़कों की बहाली में सहायता मिल सके। हिमाचल प्रदेश इस समय गंभीर आपदा की स्थिति से गुजर रहा है और इस आपदा की स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नितिन गडकरी जी से निवेदन किया था कि प्रदेश इस समय गंभीर स्थिति से गुजर रहा है और प्रदेश की जनता, विशेषकर 2-3 जिलों के अंदर जहां पे आपदा आई है, वहां के लोग जो हैं वो इससे बहुत चिंतित हैं और जो नुकसान हुआ है उसको लेकर के भी जो है वो बहुत ही दुखदायक है। उसके लिए केंद्र सरकार को जो है वो खुल करके सहायता करनी चाहिए। उसके चलते पिछले दिनों जो है वो केंद्र सरकार ने एक टीम जो है वो इस नुकसान का आकलन करने के लिए भेजी थी। उसने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करी। उसके बाद नितिन गडकरी जी ने स्वयं जो है वो पिछले कल मुख्यमंत्री को लेकर के और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी के साथ उन्होंने प्रदेश का दौरा किया, उन क्षेत्रों का, प्रभावित क्षेत्रों का, और उसके लिए किस तरह से उसका राहत दी जा सकती है, किस तरह से उसका समाधान निकाला जा सकता है, उसके लिए प्रयास किए। पांवटा साहिब के नागरिक अस्पताल में आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2 दिनों के भीतर ही 130 से ज्यादा मरीज आई फ्लू के आ चुके हैं। अस्पताल में आंखों में सूजन, दर्द, लालिमा और खारिश के चलते मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि नेत्र ओपीडी में हर चौथा मरीज इसी बीमारी से पीड़ित है। ओपीडी में यदि 100 मरीज पहुंचते हैं तो इनमें से 60 से 70 मरीज आई फ्लू से पीड़ित हैं। एक तरह का वायरस है जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है, तो इसमें पेशेंट को रेडनेस होगी, लाली होगी, आँख में सोजिश होगी और दर्द होगी और पीठ जैसा पानी चलने लगता है। और क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है तो इसमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम में इस टाइम पे हर तीसरा पेशेंट जो हम देख रहे हैं कंजक्टिवाइटिस से सफ़र कर रहा है, तो इससे बचने के लिए पब्लिक प्लेसेस में जाना अभी थोड़ा अवॉइड करिए क्योंकि कंजक्टिवाइटिस अभी अपने पीक पे है। युवा नेता मनीष तोमर ने जनजातीय क्षेत्र की मांग पूरी होने पर हाटी समुदाय को बधाई दी और केंद्र सरकार, नेता प्रतिपक्ष और शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर को विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने पांवटा साहिब में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हाटी समुदाय की मांगों को पूरी करने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से प्रयास किया है। एक हाटी समुदाय की बहुत बड़ी मांग थी और करीब करीब 1967 से ये मांग चली आ रही थी और 55 साल इस मांग को पूरा होने में लगे और अंततः होता ये 55 साल के बाद हाटी समुदाय को ये खुशी का मौका, ये सौगात केंद्र सरकार ने दी है। सोलन में बारिश ने 41 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोलन के कृषि विभाग को भी बारिश से खासे नुकसान का सामना करना पड़ा है। उपनिदेशक डॉक्टर धर्मपाल गौतम ने कहा कि जिला सोलन के कैश क्रॉप टमाटर की फसल भी इस बार लगभग खराब हो चुकी है। ज्यादातर जगह तो बारिश से किसानों के खेत भी बह गए हैं। कृषि विभाग की ओर से केंद्र से आई टीम के साथ जब सोलन के 5 विकास खंडों में नुकसान का आकलन किया गया तो पता चला कि सोलन में अकेले कृषि विभाग को 17 करोड़ से ज्यादा का यहां पर नुकसान पहुंचा है। यहाँ के जो हमारे किसान है काफ़ी समय से टमाटर की खेती करते हैं। काफ़ी लोगों ने इसमें काफ़ी सावधानियां भी बरती थी क्योंकि अगर हम पानी का निकासी ढंग से नहीं करेंगे तो नुकसान ज़्यादा होता है और अगर पानी की निकासी होती रहे तो नुकसान कम होता है। तो नुकसान काफ़ी हुआ है। तो जितने भी हमारे 5 विकास खंड है यहाँ सोलन में, उन 5 विकास खंड में जितने भी हमारे कृषि विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने अपना जो आग्रह